दोस्तों, द नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। मैं आज का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री जारी की थी उसके प्रसारण को लेकर मैं इस मुद्दे पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था जब तक ये मुद्दा भारत के अंदर था। अब ये मुद्दा बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय, तो इस पे आज बोलना बहुत जरूरी हो गया है और मैं बोलूंगा भी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है बीबीसी की एक विवादित डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों के ऊपर बनाई गई, और इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी बीबीसी का आपको बीबीसी का बताऊं, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, ये विदेशी कंपनी है। मैं आपको इसकी डिटेल डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जाऊंगा। पहले आपको बीबीसी को, ये जब डॉक्यूमेंट्री बनाई गई इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसको भारत के अंदर बैन किया गया और तमाम यहाँ के जितने जो टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर राजनेता छाती पीट पीट कर रोने लगे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों किया गया। आज सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि बीबीसी को पहले भी बैन किया गया है और कब कब किया गया है। पहले चलते हैं 1970 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने उस समय फ्रांस के एक डायरेक्टर थे लुइस मेले, उनकी दो विवादित डॉक्यूमेंट्री आई थी। एक का नाम था कलकत्ता और दूसरे का नाम था फैंटम इंडिया। कलकत्ता के अंदर जो भारत की छवि दिखाई गई थी वो इतनी धूमिल करके दिखाई गई थी, और जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी की बिल्कुल जो इमेज थी उसके अंदर उसको धूमिल करने का काम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो डॉक्यूमेंट्री कर रही थी, जिसके लिए उसको बैन किया गया। 1979 के अंदर फिर इन्होंने एक बीबीसी ने चाल चली इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में। उसमें जो इनके दो यहां संपादक थे, मार्क टली और रून रॉबिन्सन, दोनों को यहां से भगा दिया गया भारत से, और 1979 के अंदर 2 साल के लिए बीबीसी का ऑफिस बंद कर दिया गया। इसके बाद 2008 के अंदर पैनोरमा एक शो था, उसके अंदर दिखाया गया था। उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय। तो उसमें दिखाया गया था कि किस प्रकार से बच्चा एक कारखाने के अंदर काम कर रहा है, उसके अंदर चाइल्ड लेबर के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यह दिखाना चाहता था बीबीसी कि भारत के अंदर चाइल्ड लेबर है और बच्चों से काम करवाया जाता है। यह 2008 में हुआ। 2015 के अंदर निर्भया रेप केस, वो कोई नहीं भूल सकता। निर्भया रेप केस के ऊपर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो मुकेश सिंह, जो एक उनमें से अक्यूज था जिसने रेप किया था हमारी बेटी निर्भया के साथ, उसकी फोटो उसके अंदर दिखाई थी उसने। उसके बाद ये 2015 था। 2019 के अंदर फिर इसके ऊपर बैन लगा बीबीसी के ऊपर की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। किसके ऊपर? जिसके इन्होंने एक शूटिंग के लिए परमिशन ली वन्य जीवों के लिए, और उन्होंने उसको इतना मॉडरेट करके अपने तरीके से पेश किया, तो भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया। ये बीबीसी के बैन का आपको इतिहास बताया मैंने। अब आ जाते हैं इस जो इन्होंने मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। किसके ऊपर? गोधरा कांड के ऊपर। मैं आपको थोड़ा गोधरा कांड के ऊपर जरा मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूं कि गोधरा कांड हुआ ही क्यों, उसकी नौबत क्यों आई, क्योंकि हर एक चीज की नौबत आनी होती है। वो नौबत आई क्यों? 27 फरवरी 2002 कार सेवक अयोध्या से कार सेवा करके वापस अहमदाबाद जा रहे थे। किसमें? साबरमती ट्रेन के अंदर। जब साबरमती ट्रेन गोधरा स्टेशन के आउटर पर होती है, उस ट्रेन के ऊपर कम से कम हजारों जिहादी, जो ये ऑन रिकॉर्ड है, जो उसका मास्टरमाइंड था रफीक हुसैन, वो अपने साथियों को लेके, जिहादियों को लेके उस ट्रैक पे आता है। जो उस साबरमती ट्रेन का S6 स्लीपर कोच था, उसको बाहर से तारों से बांध दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। और उस कोच को पहले ट्रेन से अलग किया जाता है, S6 कोच को, क्योंकि सारे कार सेवक उसी के अंदर थे, तो उसमें आग लगा दी जाती है। 59 कार सेवक जिंदा मरते हैं, जिंदा जल के मरते हैं। जो ये एक मोस्ट क्रूअल जो एक फॉर्म है ये किसी की किलिंग की, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, किसी ने बात नहीं करी। अगर वो ना हुआ होता तो गोधरा कांड भी ना होता। मैं गोधरा कांड को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले जो हुआ उसके बाद हुआ। इसके अंदर रफीक हुसैन को सजा हुई, और जब गुजरात के जो दंगे हुए उसके अंदर जो उसके तत्कालीन जो मंत्री थी माया कोडनानी, उसको 28 साल की सजा हुई, और जो बजरंग दल का नेता था बाबू बजरंगी, उसको भी सजा हुई। बिल्कुल फेयर। सरकार दूसरी थी, सब कुछ दूसरा तंत्र था। प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे।
16-16 घंटे उनसे इस चीज को लेकर पूछताछ हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज को प्रोपोगेंडा चलाया गया। अमेरिका ने बैन किया कि हम आपका वीजा काट दें, किसके? यहां के लोगों के कहने पे। जब ये इनको, और आपको पता है कि जीटी नानावटी और मेहता कमीशन, ये किसको नहीं पता उसकी रिपोर्ट, वो तक दिया गया सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के अंदर। जो कमेटियां बनाई गई सब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिली, किसी एक के अंदर भी नहीं आया। संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, पता है ना, वो दलाल, वो आईपीएस ऑफिसर गलती से बन गया, उसको दलाल होना चाहिए था राजनीतिक पार्टियों का। वो दलाल संजीव भट्ट, जिसकी बीवी खड़ी करी थी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में इन्होंने 2012 के चुनाव के अंदर, वो दलाल एजेंट बना था किनका? राजनीतिक पार्टियों का, कि उस समय ये ऑर्डर मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हुई, कुछ नहीं निकला, बाइज्जत बरी किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद क्यों ये मुद्दा, क्यों और ये अब क्यों उठाया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, कोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान का कोलराइजेशन करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। कुछ यहां की जो विपक्ष की पार्टियां हैं भारत की, उनका भी हाथ इसके अंदर है। जब इंदिरा गांधी जी ने बैन किया तब क्यों नहीं, तब उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो? अभी की चर्चा क्यों करते हो? और ये भारत का अपना ये मुद्दा है। जब जिस केस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो उसको उठाने का अब क्या फायदा? भारत के अंदर डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई। अभी थोड़े दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री वहां पे खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के उनकी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और वहां पे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। अभी इसी महीने 21 जून से लेकर 23 या 24 जून तक प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा है। ठीक उससे पहले 20 जून को ये बीबीसी अमेरिका के अंदर इसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाला है। जैसे यहाँ पे कुछ ये बैठे हुए हैं ना दलाल, यहाँ पे स्टूडेंट बनके जेएनयू, जैसे इसके अंदर केरला के अंदर दिखाई गई, वैसे ही अब ये अमेरिका के अंदर दिखाई जा रही है। 3 दिन तक इसका प्रसारण होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां पे दौरा है, डिस्टर्ब करना उस दौरे को। अब कोई पूछे कि डॉक्यूमेंट्री ये बनाई क्यों गई? जितनी बार भी बीबीसी को बैन किया गया, वो इसलिए बैन किया गया कि हमेशा ये भारत की छवि बिगाड़ने का काम करता है। भारत छोड़िए, चीन को ले लीजिए, चीन ने तो इसको वहां पे परमानेंटली बंद ही कर रखा है। वहां पे ये टेलीकास्ट ही नहीं होता। यहां तो तब भी हिंदी, मलयालम, तेलुगु के अंदर इसके चैनल चलते हैं। चाइना के अंदर ये पूरी तरीके से बंद है। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम की जो खबरें थी, इन्होंने इतनी बढ़ा चढ़ा के उसकी इमेज खराब करी। ये इमेज जो आज चाइना की थोड़ी सी खराब हुई है ना, उसमें बीबीसी का बहुत बड़ा हाथ है। वहां ये टोटली बैन है। अब अमेरिका में हो क्या रहा है? खालिस्तान का गुरपतवंत सिंह पन्नू, बीबीसी, यहां के जो लिब्रांडू यहाँ के पत्रकार है भारत के, वो वहां पहुंच चुके हैं। जो यहाँ का लुटेंस मीडिया है वो वहां पहुंच चुका है। और ऊपर से टुकड़े टुकड़े गैंग और यहाँ के कुछ दलाल राजनेता वहां पहुंच चुके हैं अमेरिका के अंदर। किस लिए? कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करे। जिस अमेरिका 1971 का समय आपको याद होगा, जो अमेरिका भारत के ऊपर हमला करता था, भारत को वो प्रेफरेंस नहीं देते थे पाकिस्तान के सामने। थोड़े दिन पहले जो अभी मीटिंग हुई थी जापान के अंदर G20 की, उसके अंदर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो अपनी कुर्सी से खड़े होकर आगे प्रधानमंत्री के साथ पास आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगता है। आप सोचिए, ये एक जिस राष्ट्र के अंदर वो ये डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाह रहे हैं, उसका राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और ये दलाल वहां जाके क्या कर रहे हैं? ये भारत को बदनाम करने। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात होती, कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो सजाहीन होते। जब उनको सजा हुई नहीं, सब उनको क्लीन चिट मिली, उसके बावजूद ये क्यों? और ये मुद्दा जब तक भारत में था, इसके ऊपर बोलने की मैंने कहा ये नहीं बोलना चाहिए कि भारत का है इंटरनेशनल मुद्दे पे। जब ये बात इंटरनेशनल गई, तब इसके ऊपर ये आज बोलना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा बदनाम करने के लिए, कभी इस मुद्दे पे कभी उस मुद्दे पे, और हमेशा उनको क्लीन चिट मिलती आई है। खालिस्तान, इस जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो रही है, मैं पढ़ रहा था, इसके अंदर जो फंडिंग है उसके अंदर खालिस्तान की भी फंडिंग है। खालिस्तान भी फंडिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर अभी जो खालिस्तान का एक सर दोबारा उठ रहा था, वो सांप की तरह खड़ा हो रहा था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने लात मार के वो फंड कुचल दिया। इस चीज का दुख है। अब वो इस चीज को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? अब उनका ये काम है, अब इन्होंने ये पूरे शहर अमेरिका के दिखाना है कि प्रधानमंत्री के टाइम में देखिए वहां पे मुसलमान मारे गए। देखिए, अगर आपको आंकड़ा बताऊं,
वहां पर 790 मुसलमान मारे गए थे, 254 हिंदू मारे गए थे और 229 वहां पे लापता है, उनका पता ही नहीं वो कहां गए। और कम से कम 1000 के करीब वहां पे घायल हुए थे। मरे हिंदू भी थे, मरे मुसलमान भी थे। अगर मुसलमानों के वहां पे कत्लेआम हुआ था तो वहां पे उनको सजा भी हुई है, माया कोडनानी को वहां पे बचाया नहीं गया, जैसे रफीक हुसैन को बचाया गया था। रफीक हुसैन का नाम नहीं आ रहा था, कहते कि ये तो स्टोव का ब्लास्ट है। ये आप पता है आपको क्या बोला गया था कोर्ट में कि स्टोव का ब्लास्ट है। अंदर एक रिपोर्ट में कहा गया इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था, ये तार के अंदर कुछ तार के अंदर गड़बड़ हुई और आग लग गई। अरे आग लगेगी तो लोग बाहर भागेंगे ना, जब आग लगेगी तो बाहर से थोड़ा बंद करेंगे, बाहर से तारों से कसके। देखिए मैं गोधरा कांड के ऊपर नहीं, इसकी डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। मैंने आपको मुख्य मुद्दे पे बताया कि गोधरा कांड हुआ क्यों। गोधरा कांड से पहले साबरमती ट्रेन के साथ और वो आगे भी होता रहता है, ये चलता है इसके अंदर। जबकि कोर्ट ने जब उसको क्लीन चिट दी है तो कोर्ट के आगे कुछ नहीं। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात बोल दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उसमें कोई हाथ नहीं था, कोई उनकी इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं थी, कोई इन्होंने दंगे के ऑर्डर नहीं दिए, तो मुद्दा क्यों? बात उठानी है माया कोडनानी के खिलाफ उठाओ, बात उठानी है आप लोग बाबू बजरंगी के खिलाफ उठाओ, बात उठानी है तो आप किसी और के खिलाफ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दंगा हुआ है तो बात उठनी भी चाहिए, चाहे जिसने भी किया हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों? क्योंकि राजनीति का द्वेष के आपको एक है, क्योंकि यहां पे उनसे जीतना है। वो हार जीत तो चलती रहती रहे, लेकिन ये एजेंडे नहीं होने चाहिए। अब अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहां पे रक्षा के वहां पे समझौते होने हैं, लेकिन ये बीबीसी फिर वहां पे ये डॉक्यूमेंट्री दिखा के वहां पे उत्पाद करना चाहता है। तो आज के इस विषय पे इतना ही था। अगर कल फिर इस समय दोबारा किसी नए मुद्दे पे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और हमेशा याद रखिएगा, देश पहले और सर्वप्रथम देश ही होता है, देश के आगे कुछ नहीं होता है। देश को पहले अपनी प्रेफरेंस दीजिए, देश हित में सब काम कीजिए और भारत के कानून और संविधान का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।